क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा लगातार आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा डेली 30 क्वेश्चन। आज ये पार्ट थर्ड है जो है, इसके पहले 2 पार्ट में मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कशन कर रखे हैं। आप प्ले लिस्ट पर जा करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, सारे आपको करंट अफेयर वहाँ क्लास मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। जनवरी से लेकर के और अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर होंगे, चाहे वो जिस महीने के हों, चाहे जिस सेक्टर के हों, चाहे जिस टॉपिक के हों, सारे करंट अफेयर आपको लगातार मिलते रहेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में ना फंसे, ठीक है। वहाँ सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल एक भी सेक्टर हम छोड़ेंगे नहीं, सारे सेक्टर से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, डेली आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है, ठीक है। इस तरह की योजनाएं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यह है मध्य प्रदेश। इसको जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, लर्न एंड अर्न योजना की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा राज्य है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर वैसे हरियाणा है, ठीक है। मान लो हरियाणा सरकार में अगर किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो भारत रत्न हो, भारत भूषण हो या पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड दिया जाएगा तो उसे हर महीने 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा, उसे मासिक पेंशन, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान से ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, उसके माध्यम से वाणिज्यिक विमान ऐसा है जो पहली बार भारत में उड़ाया गया है 2 शहरों के बीच में। वो 2 शहर कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुणे से दिल्ली तक। पुणे से दिल्ली तक जो उड़ान भरी गई है वो है आपका कौन सा? तो याद रखिएगा, पहली वाणिज्यिक यात्री विमान है जिसमें SAF का उपयोग किया गया है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया? WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया था। वो बीमारी का नाम था एमपॉक्स। जो एमपॉक्स बीमारी थी उसको लेकर के वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किसने किया था? WHO ने किया था। उसको मई में समाप्त कर दिया गया। उस बीमारी का नाम है एमपॉक्स। जो मंकी पॉक्स था उसी का नाम एमपॉक्स रखा गया है, ठीक है। और इस बीमारी को समाप्त करने की घोषणा कब की गई है? मई में की गई है। ऐसे मिले जुले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? प्रशासन को पारदर्शी बनाना है, जवाबदेही बनाना है, जनता के प्रति सुलभ बनाना है जिससे चीज़ों आसान हो जाएं, गतिशील बनाना है, जनता तक पहुंच उनकी बनी रहे, और पारदर्शी बनाने के लिए सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनकी योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेरियर डे ला लोजन डी होनूर दिया गया है? फ्रांस के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को इसी नाम से जाना जाता है। और यह पुरस्कार किसे दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो दक्षिण एशिया में याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे देश शामिल हैं, श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है। तो पहली ऐसी महिला कौन है जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद प्राप्त किया है, तो वह जो है प्रतिमा भुल्लल मल्डोनाडो, ठीक है। ये जो है इन्हीं को ये पहला पद मिला है, दक्षिण एशियाई महिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कोई भी दिवस जब मनाने का निर्णय लिया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही लिया जाता है। 26 नवंबर को याद रखिएगा, अब हर साल विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा और इसका निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया है। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस नामक पहल की शुरुआत की है। कार्यस्थल पर, कार्यस्थल मतलब होता है जहां महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस है, कारखाना है, जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, तो उनके सुरक्षा के लिए जो है साहस नामक एक पहल शुरू की गई है कि महिलाएं कार्यस्थल पर काम करती हैं तो साहस दिखाएं और उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बता सकें, ठीक है। तो उसका नाम है, राज्य का नाम है तेलंगाना। ऐसा काम तेलंगाना में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए साहस नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है, ठीक है। सबसे पुराने पेड़ है तो उनको क्या नाम दे दिया गया है, ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष का नाम दे दिया गया है। तो देश का नाम है चिली, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का देश है और चिली, ठीक है। और वहीं पर ये ऐसे ही जो ये सब पेड़ हैं, ये बहुत पुराने पेड़ हैं और ये इन्हीं को नाम दे दिया गया है क्या, तो ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इमेज के थ्रू बताने की कोशिश किया जिससे आपके ये दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चिली ने निर्णय लिया है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल कहाँ है, यह कनाडा में है, एक शहर है। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है, ठीक है। तो यह दिया गया है गौरी को, ठीक है। गौरी नामक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उसी को यह अवार्ड दिया गया है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, साउथ एशिया में इंडिया आता है तो उसी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है, तो वह है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी दिया गया। याद रखिएगा, मोदी को मिस्र, फिजी, ठीक है, मिस्र, फिजी और पापुआ न्यू गिनी 3 देशों का अवार्ड 2023 में मिल चुका है, सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पापुआ न्यू गिनी, ये वाला जो देश है ये पापुआ न्यू गिनी है और ये इंडोनेशिया है, ठीक है। और ये पूरे आइलैंड का नाम है न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है, याद रखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शामिल होता है और ये आधा देश इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में शामिल होता है, ठीक है। और 142 पूर्वी देशांतर जो रेखा है वही इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और 3 देशों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला है, पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो याद रखिएगा, बुजुर्गों को हवाई जहाज के द्वारा तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इसरो के NBS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NVS-0.1 उपग्रह में रूबिडियन परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। दूसरा है इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में एक द्वीप है, यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। और तीसरा है INBS-1
उपग्रह को GSLV F12 द्वारा का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है मई 2023 में भारत के कैग CAG जो है कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक, ये डेट याद रखना आप लोग, ईयर 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एक बार वो नियुक्त थे, दोबारा उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो है WHO का उन्हें बाह्य महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में, टोक पिसिन वहाँ की भाषा है, ठीक है, भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिकल पुस्तक का विमोचन किया है? क्योंकि वहाँ तमिल लोग ज़्यादा पाए जाते हैं पापुआ न्यू गिनी में। तो पुस्तक का नाम क्या है? तिरुकुलरम। ये जो है संगम कालीन एक पुस्तक है, इसी का विमोचन किया गया है पापुआ न्यू गिनी की भाषा में। ठीक है, और ये तमिल क्लासिकल ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये मैं दावा कर सकता हूँ ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 68 BPSC में भी आया हुआ था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम सेल्डर के लिए यह पुरस्कार जीता। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 68 BPSC में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कथन कौन सा सही है? पहला है CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया है। एरावत नामक सुपर कंप्यूटर को AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, 75वां स्थान दिया गया है। और फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। इसमें आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आजकल ऐसे ही वाक्य बना के बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? ठीक है, तो पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है किस राज्य को? केरल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह 2 मंत्रालय के मंत्री हैं, सहकारिता और गृह मंत्री दोनों हैं, ने जनगण भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। तो जनगणना भवन बनाया गया, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो याद रखना ये अमित शाह ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सभी सही है, 1, 2, 3। ठीक है, तो अभी हाल में नया पुल बन रहा है समुद्र पर मुंबई में, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक उसका नाम रखा गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह ऑस्ट्रेलिया में रखी है। प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, ये महारानी के स्वागत में बनाया गया था 1877 में। ठीक है, और उसी का एक प्रतिरूप छोटा सा बनाया गया कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसका नाम है लिटिल इंडिया गेटवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है आपसे।
पहला है, इसका डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। ऐसे वाक्य बना के बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। ठीक है, तो इस चर्चा में रहा है, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है IIFA अवार्ड, ठीक है, 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दुसियम 2 को मिला है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सभी सही है। आजकल करंट अफेयर इसी तरह से बड़े बड़े वाक्य में पूछे जाने लगे हैं, तो हम जब यूपीएससी बदलाव कर सकता है तो हम भी बदलाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आजकल किसी देश के जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चेंज होते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, बोला टिनुबू, ये कहाँ के से संबंधित हैं? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति। दूसरा है, रेसेप तैयप एर्दोगन, ये तुर्की के राष्ट्रपति। तीसरा है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन याद रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में होता है, कांस नामक एक शहर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्मे डी ओर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? टॉन अन हंग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला? कौन है? कोजी याकुसो। तो इसमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? याद रखिएगा, होम्योपैथिक जो सम्मेलन होता है उसको होमोकॉन कहा जाता है, और इस सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, क्वाड में। ठीक है, और क्वाड का सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये होगा भारत में होगा। ठीक है, 24 में भारत में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं दावा कर सकता हूं 100% क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी। ट्रेन कहां से कहां चलती है, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच चलेगी, अर्थात पश्चिम बंगाल से आसाम के बीच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित जो है किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल ने किया है, सी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन डेली हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा और सुधार किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होगी, आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को, उनसे भी सब्सक्राइब कराइएगा, और हमारे चैनल से आप उनको जोड़िए, जिससे उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो। ओके, थैंक यू।